उड़ीसा के बालेश्वर में एक मुसलमान भाई को पीट पीट के मार डाला। नारा लगवाया बोल जय श्री राम, से ये भी नारा लगवाया बोल गाय मेरी माता है। उड़ीसा के ढेंकानाल में एक पास्टर को मार मार के अधमरा कर दिया। ये जनवरी 4 तारीख का घटना है जो पास्टर को मारा गया और वो पास्टर से कहा गया बोल जय श्री राम। जबरदस्ती नारा लगवाया और पास्टर को गोबर भी खिलाया। मैं पूछना चाहता हूँ ये भारत देश किसके बाप का है? अगर किसी का बाप का है तो मुझे कमेंट करे या फिर मेरे सामने आए। यह भारत देश किसी के बाप का नहीं है। ये भारत देश है ना, यहाँ पे रहने वाले भारतीय का है। ना यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना यहाँ पे इस्लाम राष्ट्र बनेगा, ना यहाँ पे क्रिश्चियन राष्ट्र बनेगा। ये सेकुलर था, है और रहेगा। ये डेमोक्रेसी था, है और रहेगा। मैं एक ईसाई हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि भारत ईसाई राष्ट्र बने। हम कभी नहीं चाहते। ईसाई हमेशा मार खाया है, हमेशा पीटा गया है। ईसाइयों को जान से तक मार दिया गया है। ईसाइयों की चर्च को फूंक दिया गया है। ईसाइयों के सामने उनकी बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम किया है। लेकिन ईसाई कभी नहीं कहा है कि ईसाई धर्म खतरे में है। आरएसएस बजरंग दल के लफंडर गुंडे अंधभक्त निकल के सबको मारते और पीटते हैं और तुम्हारे बड़े बड़े लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में हिंदू धर्म नहीं है और हिंदू धर्म की बदनामी कोई नहीं करता। हिंदू धर्म की बदनामी तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ने किया, देखा ना? तुम्हारे हनुमान को पतंग बना के उड़ा दिया। इससे बड़ी शर्मनाक और क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। ये देश में ना संविधान और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं है। और आरएसएस 1949 में संविधान को जलाया था। संविधान को जलाने का मतलब क्या है? संविधान जो हमें आजादी देती है वो छीनना चाहता है और संविधान में जो आजादी है उसको वो मिटाना चाहता है और अपना सत्ता चलाना चाहता है। मोहन भागवत अगर अच्छा काम कर रहा है, धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको Z+ का सिक्योरिटी क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? अगर वो सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको किस चीज की खतरा है? उसे किस चीज का डर है जो उसको Z+ का सिक्योरिटी दिया जा रहा है? Z+ का सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। क्या मोहन भागवत का औकात है Z+ सिक्योरिटी डिजर्व करने का? क्या बजरंग दल का, आरएसएस का लीडर की औकात है Z+ सिक्योरिटी डिजर्व करने का? क्यों दिया जा रहा है? वो है कौन? उसकी क्या औकात है? 2 कौड़ी का इंसान है वो। किसी निहत्ते को पकड़ के मार देते हो, पीट देते हो। वो मुसलमान भाई भी निहत्ता था, अकेला था, उसको भी मार दिया, पीट पीट के मार डाला उसको। वो पास्टर, वो भी अकेला था, धो दिया तुम लोगों ने उसको। हीरोगिरी दिखाना चाहते हो? बहुत ताकत है तुम लोगों के पास। जिस दिन तुम अगर अकेले किसी को मिल गए तो तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। जो तुम बोल रहे हो वही तुम काटोगे। जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ भी होगा। और सुन लो एक बात अंधभक्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है, फिर से, क्योंकि तुम लोग बहरे और अंधे हो इसलिए मैं फिर से का वर्ड यूज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि बाइबल बांटना या क्रिश्चियनिटी प्रचार करना कोई क्राइम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, वो कर सकते हैं। और मैं आज ओपन कह रहा हूँ, मैं बाइबल भी बांटूंगा और मैं धर्म का प्रचार भी करूंगा, क्योंकि मैं भी इस देश का सिटीजन हूँ। मैं भी इस देश में टैक्स देता हूँ। हमारे भी बाप दादा ने इस देश में अपना दम तोड़ा है और मैं करूंगा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके नहीं कर रहा, ना ही संविधान के खिलाफ जाके कर रहा हूँ। अगर संविधान के खिलाफ कोई है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई है, तो अंधभक्त तो तुम लोग हो। तुम लोग उनके खिलाफ जाके कर रहे हो। सलाखों के पीछे अगर कोई होना चाहिए वो तुम लोगों को होना चाहिए। और तुम लोग अंदर रहोगे तो बाहर सब शांति अमन के साथ जिएंगे। 2014 से पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों नहीं होते थे? तब भी होते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तब सब भाई भाई के रिश्ते में बंधे हुए थे। तब सब एक दूसरे से प्यार करते थे। तब सब एक दूसरे की दुख में शरीक होते थे। तब सब एक दूसरे के हमदर्द बनते थे। लेकिन आज क्या हुआ? बीजेपी गवर्नमेंट आते ही हिंदू धर्म खतरे में आ गया और कहीं पे पकड़ लिए किसी मुसलमान को, उसको मार दिया। कहीं पे पकड़ लिए किसी क्रिश्चियंस को, उसको पीट दिया। अभी छत्तीसगढ़ में हाल ही में 26 टन गाय का मांस पकड़ा गया। क्या क्या तुम लोगों ने एक्शन लिया उसके खिलाफ? वो गाय का मांस दिखाने के लिए लेबोरेटरीज में भेजा है, लेकिन वो अंदर ही जिसके पास जाना है वो पहुंच जाएगा। गाय का मांस लेके जाने वाला हिंदू था, बेचने वाला हिंदू था, और जो लाइसेंस दिया वो भी हिंदू है। जाके पकड़ के दिखाओ उनको। तुम लोगों को पता है अगर इस देश से संविधान हट गया तो क्या होगा? इस देश से अगर संविधान हट गया ना, तुम मूछ नहीं रख पाओगे, तुम्हारे हाथ में पेन नहीं होगा, तुम चप्पल पहन के नहीं चल पाओगे,
तुम्हारे माँ बहन के शरीर में कपड़े नहीं होंगे, उनको अपना स्तन का टैक्स देना पड़ेगा। जिसका जितना बड़ा स्तन होगा वो उतनी बड़ी टैक्स देगी। गर्दन के नीचे मटका लटका दिया जाएगा, पीछे कमर के नीचे झाड़ू बांध दिया जाएगा, और तुम करोगे गुलामी ब्राह्मणों की, और तुम उनकी गंदगी साफ करोगे, उनके बाथरूम, उनके टॉयलेट, उनका घर, उनके कपड़े धोगे तुम लोग। इस देश में कितने % ब्राह्मण है और कितने % दलित है? हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, एक दलित ने संविधान ऐसा लिखा, पूरे ब्राह्मण लोगों की वाट लगा दिया। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, एक दलित, उन्होंने संविधान लिखा, मनुस्मृति को लात मार के निकाला। अगर भारत देश के 85% दलित अगर निकल गए ना संविधान को लेके, अंधभक्तों, तुम्हें जमीन छोटी पड़ जाएगी। ज्यादा उछलना नहीं है, और जब दूध उछलता है ना, वो चूल्हे में ही गिरता है। केले की पेड़ में ना बार बार फल नहीं आता, एक बार फल आता, काट के फेंक देते उसको। और तुम लोग जो घिनौना और घटिया काम कर रहे हो ना, बंद करो उसको। और जो ईसाइयों को मारते हो, पीटते हो, और जो मुसलमान लोगों को मारते हो, पीटते हो, उसमें तुम्हारी मर्दांगी नहीं है। अगर कुछ करना है तो करके दिखाओ अच्छा काम। तुम्हारे लफंडर बाबा लोग, तुम्हारे ढोंगी बाबा लोग डिफेंडर, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, यहाँ तक कि रोल्स रॉयस में घूमते हैं। तुम लोगों को अनपढ़ गवार रख के, तुम लोगों को गाय का पेशाब पिलाते हैं, वो गाय का दूध पीते हैं। तुम लोगों को गोबर खिलाते और वो लोग रोटी खाते हैं। इसीलिए आज भारत देश में साइंस से ज्यादा बाबा लोग तरक्की कर रहे हैं। इसीलिए आज भारत देश में साइंस से ज्यादा ये पाखंडी लोगों का चर्चा ज्यादा है। धीरेन्द्र शास्त्री का क्या औकात है? जब वो छत्तीसगढ़ गया, उसको प्राइवेट जेट दिया गया। क्या है वो? कौन है वो? आफ्टर ऑल एक पाखंडी, एक बाबा है। बाबा भी नहीं है वो, कथावाचक है। उसको प्राइवेट जेट दिया गया। किसके बाप के पैसों से दिया गया? उसको पब्लिक की टैक्स की पैसों से उसको दिया गया। ये तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? तुम्हारे बाबा लोग अमीर होते जा रहे हो और तुम लोग भिखारी होते जा रहे हो। तुम्हारे बाबा लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे, तुम्हारे घर बार को तोड़ने की कोशिश कर रहे, वो दिखता नहीं है। जाके किसी ईसाई को मार दो, किसी मुसलमान को मार दो, दारू के लिए और बिरयानी के लिए पैसा देते तो तुम लोग पागल हो जाते हो, और फिर जाते हो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करने के लिए। एक भारतीय हूँ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। मैं बाइबल बांटूंगा भी और धर्म का प्रचार भी करूंगा। मेरे साथ मेरा संविधान है, मेरे साथ मेरा सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे परमिशन दिया है तो मैं करूंगा। तुम लोग गुंडागर्दी करते रहो, हम लोग अच्छा काम करते रहेंगे। समय ऐसा आएगा तुम लोग भी जाओगे सलाखों के पीछे।